मैं आप लोगों को क्लास 8 का साइंस चैप्टर 11 से प्रकाश का खेल का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट मिलने वाला और बेहतरीन नोट की तरीक़ा से पढ़ाने वाला हूँ, समझे ना। आज हम लोग चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप अगर इन सब का PDF पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। सर वहाँ पर मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। आज हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखेंगे, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे, समझे ना। पहला कहता है कि मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फ़ोटो टंगा है, आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपनी कॉपी ला देता है, तो क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। देखिए, हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे टकराकर प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुँचेगी, समझे ना। लेकिन जब यह दोस्त हमारे आंखों के सामने कॉपी ला देगा तो परावर्तित तो प्रकाश किरण होगी नहीं, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, समझे ना। इसका भाषा आप कैसे लिखिएगा, कहिएगा कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करे। लेकिन मित्र द्वारा आंखों के सामने कॉपी ला देने से दीवार पर टंगे फोटो से आने वाला प्रकाश की किरण मेरी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा, अतः हम उस फोटो को नहीं देख पाएंगे। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है। कहता है दिन के उजाले में आप जिन जिन घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते। सुनिए, दिन में प्रकाश होता है, जो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है तो हम उसको देख लेते हैं। लेकिन रात में बताइए प्रकाश होता है, अंधेरी रात में तो प्रकाश होगी नहीं, तो परावर्तन प्रकाश होगी ही नहीं, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, हमारे आंखों तक प्रकाश पहुँचेगा नहीं, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप इसका आंसर लिखिएगा कि दिन के उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधों को इसी कारण देख पाते हैं क्योंकि उस समय पेड़ पौधों से परावर्तित किरणें हमारी आंखों में आती है, जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। अंधेरी रात में परावर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिस कारण हम उस समय उन पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। देखिए, नियमित परावर्तन का सतह जो होता है ना वो चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है, एकदम सीधी होता है, समझे। और ये आपतित किरण आती है और परावर्तित होकर चली जाती है, समझे ना। और देखिए, जो अनियमित यानी विस्तृत परावर्तन होता है ना, उसकी सतह जो होती है ना उसकी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, समझे ना। और उससे क्या होती है, उससे भी प्रकाश की किरणें आती है और चली जाती है, उससे भी प्रकाश की किरणें आती है और क्या होती है, चली जाती है। इसे कहते हैं विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन। इसका सतह चिकना होगा, जैसे नया थाली देखे, नया थाली ऐसा होता है नियमित परावर्तन में, और पुराना थाली होने के बाद वो नियमित परावर्तन का उदाहरण हो जाता है। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए 4 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। कहता है बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। तो आप कहिएगा 3 दर्पण को फेविकोल की सहायता से एक प्रिज्म के आकार में साट देते हैं। मतलब बहुमूर्तिदर्शी कैसे बनता है वो हम बता रहे हैं आपको, समझे ना। सबसे पहले 3 दर्पण को फेविकोल की सहायता से एक प्रिज्म के आकार में साट दीजिए और इस सटे हुए आकृति को मोटे गत्ते से बने बेलनाकार डब्बे में इस प्रकार अंदर करेंगे कि डब्बा की आकृति से थोड़ी सी लंबी हो तथा उसकी आकृति डब्बे में बिल्कुल फिट बैठता हो। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, डब्बे को एक सिरे से गत्ते की एक ऐसी डिस्क में बंद करेंगे जिसके बीच में भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छोटा सा छिद्र बना हो, और छिद्र पर पारदर्शी प्लास्टिक चिपका देंगे और डिब्बे के दूसरे सिरे पर कांच की वृत्ताकार प्लेट इसी प्रकार लगाएंगे कि वो प्रिज्म की आकृति को छू सके। और इस प्लेट पर, और देखिए इस प्लेट पर क्या क्या करेंगे, इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियाँ के टुकड़े को रख देंगे, इसे घिरे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देंगे और चूड़ियाँ के टुकड़े को घूमने के लिए पर्याप्त छोड़ देंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, बहुमूर्तिदर्शी तैयार हो जाएगा। अब आइए मानव नेत्र का नामांकित चित्र देख लीजिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, यह चित्र आप अपना क्या कर सकते हैं, कॉपी, ड्राइंग कॉपी में पाड़ सकते हैं, समझे। देखिए, इसमें एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस। और इस बीच में जो होता है कचाव द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है, कचाव द्रव। इस बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, कचाव द्रव भरा होता है, पूरे में भरा होता है, समझे ना, कचाव द्रव भरा होता है। अब देखिए इसे नीचे ये जो है इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। और बीच वाले भाग तो कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं, रक्तक पटल। और बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं, श्वेत पटल। अब देखिए
ये जो लेंस है, लेंस को जो पकड़ के रखा है, जो लेंस को जो पेशी पकड़ के रखा है उसको कहते हैं सिलियरी पेशियाँ। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियाँ कहते हैं, समझे ना। अब देखिए इसमें जो ऐसे ऐसे करके है ना, इसको कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। और ये वाला भाग को कहते हैं पुतली, और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। और ये बीच में, इसके भी बीच में भरा होता है जलीय द्रव। क्या भरा होता है? जलीय द्रव भरा होता है, समझे ना। ये मानव नेत्र का चित्र है, समझे ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है, आप सुन लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? सुनिए, परावर्तित किरण, आप मान लीजिए ये सतह है, समझे। यहाँ से ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। किरण से कोण बनाए तो बताइए वो कोण का मान कितना होगा? मान लीजिए ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब से कोण बनेगा। ये अगर मान लो कि 90 डिग्री है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? आपतन कोण का मान भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहेगा हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कहता कि आप अपनी आंखों का देखभाल कैसे करेंगे? तो आप कहिएगा कि हम अपनी आंखों का देखभाल निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। सबसे पहला, परामर्श के अनुसार उचित चश्मे का उपयोग करेंगे, और उसके बाद अत्यधिक तीव्र प्रकाश या कम प्रकाश में पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखेंगे, इसके लिए गाढ़ा काला चश्मा का प्रयोग करेंगे। तथा नेत्र में धूलकण या कीड़े पड़ने पर रगड़ेंगे नहीं, बल्कि स्वच्छ जल से धोएंगे तथा साफ कपड़े से कीड़े को निकालेंगे, और नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोएंगे, समझे नहीं। ये सब तो आंखों को देखभाल करने के लिए उपाय हो गए, समझे। कहिएगा उसके बाद पढ़ाई के समय पुस्तक को सदैव सामान्य दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ेंगे, और पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर ले जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि नहीं सकता, नहीं अंधे व्यक्ति आपको दिखाई दे, तब आप क्या करेंगे? तो आप देखिए क्या कहिएगा, उसको हाथ पकड़ के पहुंचा दीजिएगा। कहिएगा यदि किसी दृष्टि नहीं सकते व्यक्ति को गड्ढे के पास जाते हुए हम देखेंगे तो बिना समय गंवाए उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़कर आगे जाने से रोक देंगे, और पुनः हाथ पकड़े उस व्यक्ति को सही रास्ते में गड्ढे के पार पहुंचा देंगे। यदि वो व्यक्ति चाहेगा तो हम उसके गंतव्य स्थान उसके घर तक पहुंचा देंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। ये सब पढ़ाते हैं शुरू में, समझे। देखिए कहता ज्ञानेंद्रियाँ क्या? ज्ञानेंद्रियाँ क्या है? कहेगा आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है, इससे हम संसार को जानते हैं। कहता वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो आपके वस्तुओं को दृश्य प्रकाश बनाता है। विभिन्न वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं? तो आप कहेगा विभिन्न वस्तुओं को हम उन वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होने वाले प्रकाश से देख पाते हैं। अब अगला कहता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो कहिएगा आने वाली किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण कहते हैं, या किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? कहेगा पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली या वापस जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए अगला, अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला कहता है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आपके दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब कहता है कि विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो आप कहेगा जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं हो तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहता है? कहता क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? कहिएगा हाँ, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। अगला कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाते हैं? कहेगा कि हम अपने सिर के पीछे के बालों को परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित होने के कारण देख पाते हैं। अगला कहता है सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन? यदि रंगीन है तो उसमें कितने रंग हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं है बल्कि रंगीन है, और उसमें कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? कहेगा जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र आदि। कहता है दीप्त पिंड किसे कहते हैं? कहेगा जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, ध्रुव तारा, मोमबत्ती। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे कहते हैं दीप्त पदार्थ।
अब कहता है अंध बिंदु किसे कहते हैं, कहिएगा दृक तंत्रिका, यहाँ दृक होगा, क्यों होगा दृक, कैसे करके दृक लिखाता है, कहिएगा दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोष बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अब कहता है प्रदर्शियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहिएगा परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों के टैंकों में, बंकरों में छिपे हुए बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कहता कि कैलाइडोस्कोप कहाँ से उपयोग में लाया जाता है, कहिएगा कैलाइडोस्कोप से देखने पर बार बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है, अर्थात कभी भी एक पैटर्न दोबारा दिखाई नहीं देता है। इसका उपयोग दीवारों को सजाने वाले, कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार तथा नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अब प्रकाश का विक्षेपण क्या है, कहिएगा प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब अगला कहता है कि चाक्षु विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति विकसित की गई है, तब कहिएगा चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति विकसित की गई है, जिसकी खोज एक चाक्षुष विकृत व्यक्ति लुई ब्रेल ने 1821 में प्रकाशित किया था। अब आइए ब्रेल पद्धति क्या है उसको भी देख लेते हैं। ब्रेल पद्धति क्या है, कहिएगा ब्रेल पद्धति में बिंदु की पैटर्न अथवा छापे रहते हैं, प्रत्येक छाप एक मतलब कि एक अक्षरों में समुच्चय सामान्य शब्द था अथवा व्यनिक चिन्ह को प्रदर्शित कर बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्ति के 2 कॉलमों में व्यवस्थित किया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप इसी तरह बने रहिएगा। और इसमें नोट भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।